हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने जा रही हूँ। ठीक है। अब हम वाक्य की परिभाषा जानेंगे। जिस शब्द समूह से बोलने वाले या लिखने वाले का पूरा भाव प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब हम वाक्य के भेद जानेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद है। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधात्मक वाक्य। तीसरा, आदेशात्मक वाक्य। चौथा, प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा, विस्मयादि बोधक वाक्य। छठवां, संदेहवाचक वाक्य। और सातवां, इच्छावाचक वाक्य। और आठवां, संकेतवाचक वाक्य। अब हम विधानवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है। क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखो, क्रिया होने या करने की सूचना मिलनी चाहिए। उदाहरण देखो, मोहन ने नया मकान खरीदा। हम खा चुके हैं। नदी में बाढ़ आई है। यहाँ पर क्रिया होने की सूचना मिल रही है, इसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम निषेधवाचक वाक्य के बारे में जानेंगे। जिन वाक्यों से क्रिया ना होने या ना किया जाने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, मोहन ने नया मकान नहीं खरीदा। नदी में बाढ़ नहीं आई है। हमने खाना नहीं खाया है। बच्चों, यहाँ पर देखो, विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। ऊपर देखो, मोहन ने नया मकान खरीदा, विधानवाचक। यहाँ पर देखो, मोहन ने नया मकान नहीं खरीदा। उसी प्रकार हम खाना खा चुके हैं, हमने खाना नहीं खाया। और देखो, नदी में बाढ़ आई है। यहाँ पर निषेधवाचक में देखो, नदी में बाढ़ नहीं आई है। तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि विधानवाचक में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है और निषेधवाचक में क्रिया की ना होने की सूचना मिलती है। तो हम इस प्रकार दोनों वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम तीसरा वाक्य में जाएंगे, जिसका नाम है आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, किताब मत फाड़ो, दरवाजा बंद करो, यह काम कल तक जरूर पूरा कर देना। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, क्या पता चलता है? आज्ञा यानी कि मत फाड़ो, बंद करो या जरूर पूरा करना। यहाँ पर आदेश या आज्ञा प्रकट होता है। ओके चिल्ड्रन, हम नेक्स्ट वाक्य में जाएंगे, जिसका नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, बाहर कौन खड़ा है? तुम्हारा नाम क्या है? कल तुमने क्या खाया था? यह किसकी पुस्तक है? यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह लगा है ना, हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। प्रश्नवाचक पहचानने के लिए क्या, कौन, इस प्रकार के प्रश्न सूचक चिन्ह लगते हैं। ओके, अब हम विस्मयादि बोधक वाक्य में जाएंगे। इसकी परिभाषा देखो, जिस वाक्य से आश्चर्य, भय, घृणा, हर्ष, शोक, दुख आदि भावों की अभिव्यक्ति हो
उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, ओह तुम आ गई, बचाओ बचाओ सांप। आह कितना सुहावना दृश्य। तो आप समझ गए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या लगते हैं? आश्चर्य भी हो सकता है, भय, घृणा, हर्ष, शोक, दुख आदि भाव की अभिव्यक्ति होती है विस्मयादि बोधक वाक्य में। अब हम अगले वाक्य में जाएंगे जिसका नाम है इच्छार्धक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्धक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, तुम्हारी यात्रा सफल हो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तुम विजयी होकर लौटो। इन वाक्यों में यानी इच्छा, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, तो इन वाक्यों को इच्छार्धक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला वाक्य में जाएंगे जिसका नाम है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखो, राम खाना खा चुका होगा, शायद वह बीमार है, अब तक फसल कट चुकी होगी। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में काम यानी कि क्रिया पूर्ण होने में संदेह हो रहा है, तो यह संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम संकेतवाचक वाक्य में जाएंगे। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य को पहचानने के लिए यदि, अगर जैसे शब्द देकर पहचान सकते हैं। उदाहरण देखो, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता। दूसरे वाक्य में, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। और तीसरे वाक्य में, यह रास्ता उधर की ओर जाता है। यहाँ पर संकेत बता रहे हैं, तो हम संकेतवाचक वाक्य को आसानी से पहचान सकते हैं, जिस तरह यदि, अगर। ओके, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।